हे व्हाट्स अप ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के इस स्पेशल वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि आज एफओएमसी मिनट्स रिलीज होने वाले हैं। आप सभी ने देखा होगा कि काफ़ी लोग एफओएमसी मिनट्स के बारे में भी चर्चा करते हैं, लेकिन उनको नहीं पता होता कि ये एफओएमसी मिनट्स क्या होते हैं, क्योंकि उन्होंने एफओएमसी की मीटिंग के बारे में तो समझा था, लेकिन एफओएमसी मिनट्स क्या होते हैं उसके बारे में उनको नहीं पता है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको तीन इन मीटिंग्स के बारे में बताऊंगा। इन तीनों का मतलब क्या होता है। एक तो होती है एफओएमसी मीटिंग, एक होती है एफओएमसी मिनट्स और एक होता है क्लोज डोर मीटिंग। इन तीनों का मतलब क्या है और ये तीनों क्या एक ही है या फिर अलग अलग है, और इनका बिटकॉइन से क्या संबंध है। तो अगर आप एक प्रो ट्रेडर हैं तो आपको पहले से ही पता होगा, लेकिन अगर आप थोड़े समय से ही मार्केट में हैं तो आपको इन तीनों मीटिंग्स के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए। मैं बिल्कुल आसान शब्दों में समझाता हूं और इसके अलावा इनका क्या इंपैक्ट पड़ता है वो भी आपको बताता हूं। देखो, बिटकॉइन की प्राइस अभी चल रही है 77,400 से 500 और आज रात 11:30 बजे, आज है तारीख 9 अप्रैल 2025। तो 9 अप्रैल 2025 को इंडियन टाइम के अकॉर्डिंग 11:30 बजे के आसपास एफओएमसी के मिनट्स जारी होंगे और उसके अकॉर्डिंग हमें पता लगेगा कि भैया क्या एफओएमसी की मीटिंग में रिजल्ट्स निकले। तो बेसिकली हम मेन टॉपिक के ऊपर आते हैं कि क्या होते हैं ये एफओएमसी मिनट्स और एफओएमसी मीटिंग क्या सेम होती है और ये क्लोज डोर मीटिंग क्या होती है। देखो, बेसिकली एफओएमसी मीटिंग क्या होती है, ये वो असली बैठक होती है, असली मीटिंग होती है जिसमें कि जो अमेरिकन फेडरल रिजर्व है उसके सारे मेंबर्स इकट्ठा होते हैं। इसमें वे अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी, इंटरेस्ट रेट, इसके अलावा मॉनेटरी पॉलिसी, इस सभी के बारे में चर्चा करते हैं और फिर फैसले लेते हैं, जैसे कि ब्याज दरें बढ़ानी है, घटानी है या फिर वैसे ही रखनी है। आपको जब भी मैं इस तरीके से अपडेट देता हूं कि भैया इंटरेस्ट रेट बिल्कुल न्यूट्रल है, इंटरेस्ट रेट बढ़ाई गई पॉइंट इतने 5% से पॉइंट इतने 5, तो उन सभी का जो रिजल्ट है ना वो होता है एफओएमसी मीटिंग के अंदर। इसके अलावा एफओएमसी मिनट्स क्या होते हैं, एफओएमसी मिनट्स क्या होते हैं, बेसिकली एफओएमसी मीटिंग के 3 हफ्तों के बाद में एफओएमसी के जो मिनट्स होते हैं उसमें वो सारे डॉक्यूमेंट्स पब्लिक करे जाते हैं जो कि मीटिंग के दौरान सारे तैयार हुए थे या फिर जो भी चर्चा हुई थी। इस मिनट्स के अंदर मीटिंग में हुई चर्चा का जो पूरा विस्तृत ब्यौरा होता है, यानी कि जो पूरी डिटेल्स होती है, जैसे कि जो मेंबर्स है उन्होंने क्या क्या कहा, किन किन बातों पे वो एग्री हुए या फिर डिसएग्री हुए और क्या क्या उनके पीछे के तर्क थे, उनके फैसले क्या थे, सारी चीजें जो है ना वो इन मिनट्स के अंदर पता होती है। यानी कि जब भी मीटिंग हो तो ये सबसे इंपॉर्टेंट होती है, इसी में पता लगता है फाइनली कि क्या इंटरेस्ट रेट बढ़ाई गई या घटाई गई। लेकिन जो इस मीटिंग के अंदर चर्चाएं हुई थी, सारी जो चीजें हुई थी, वो सारी चीजें डिटेल से मिनट्स के अंदर जारी होती है। इसके अलावा बेसिकली इन दोनों के अंदर आपको डिफरेंस बताऊं तो ये एक ही तरीके की होती है, बस इसमें ये होता है कि मिनट्स के अंदर तो सारी डॉक्यूमेंट के साथ में सारी चीजें शेयर करी जाती है और मीटिंग के अंदर जो मेन मुद्दे की बात है कि बढ़ाएंगे नहीं बढ़ाएंगे वो इसके अंदर जारी कर दी जाती है। तो इंपॉर्टेंट क्या है, अगर आप कंपैरेटिवली देखोगे तो एफओएमसी की जो मीटिंग होती है वो मीटिंग इंपॉर्टेंट होती है। अगर इस मीटिंग के अंदर कहा जाता है कि ब्याज दर बढ़ाएंगे, ब्याज दर बढ़ाने से क्रिप्टो मार्केट के ऊपर थोड़ा सा नेगेटिव असर हमें देखने को मिलता है। क्यों, वो तो मैंने आपको कई बार बताया है। इसके अलावा एफओएमसी मिनट्स का भी काफी प्रभाव पड़ता है, लेकिन वो इतना नहीं है जितना कि मिनट्स के प्रभाव पड़ता है। इसके अलावा एक और चीज आपने सुनी होगी, एफओएमसी क्लोज डोर मीटिंग। ये बेसिकली एक ऐसी मीटिंग होती है, ऐसी बैठक होती है जिसमें कि एफओएमसी के ही सदस्य और जो फेडरल रिजर्व के गवर्नर होते हैं और कुछ चुनिंदा जो स्टाफ होते हैं ना वही इसके अंदर इंक्लूड होते हैं। बाकी आम जनता, मीडिया या फिर कोई भी बाहरी बंदे को इसके अंदर इन्वाइट नहीं किया गया है, ना ही इसको आप लाइव देख सकते हैं। बेसिकली एक गुप्त रूप से या फिर एक बंद कमरे में ये सारी मीटिंग होती है और उसके अंदर फिर डिस्कशन वगैरह निकलता है कि भैया क्या करना है आगे, हमें क्या रणनीति बनानी है, ये सारी चीजें इस क्लोज डोर मीटिंग के अंदर होती है। तो बेसिकली ये तीनों मीटिंग जो ये तीनों टर्म्स है वो एक ही चीज से जुड़ी हुई है कि क्या ब्याज दर बढ़ाई जाएगी, नहीं बढ़ाई जाएगी, इन्फ्लेशन किस तरीके से चल रही है, सारी स्ट्रेटेजी वगैरह इसी के अंदर है। लेकिन जो फाइनल रिजल्ट होते हैं वो एफओएमसी की मीटिंग के बाद ही हमें पता लगते हैं। तो यहां पे समझ में आ गया कि एफओएमसी की मीटिंग के अंदर तो मेन बात जो होती है जिससे कि मार्केट को सबसे ज्यादा फर्क पड़ता है वो होता है ये। इसके अलावा एफओएमसी जो मिनट्स होते हैं वो होता है, उसके अंदर डॉक्यूमेंट्स सारे आते हैं या फिर डिटेल से चीजें में पता लगती है, लेकिन मोटी मोटी बातों में पहले ही पता लग जाती है। और क्लोज डोर मीटिंग कभी कभी रख ली जाती है, इसके अंदर स्पेशली जो लोग होते हैं जो एफओएमसी से जुड़े हुए हैं वो इसके अंदर इन्वाइटेड होते हैं। तो समझ में आ गया। और इसी के साथ हमारा बिटकॉइन यहां पर एक रिजेक्शन पाता हुआ हमें दिख रहा है, लेकिन टेंशन की कोई बात नहीं है। बिटकॉइन अभी भी हमारे डेली सपोर्ट पर है, यहां पर लगभग 73,600 के आसपास का मैंने आपको बताया हुआ है कि यहां पर आए तो यहां पर बिटकॉइन को थोड़ा बहुत उठाना चाहिए। बाकी आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि इन तीनों वर्ड्स का मतलब क्या होता है, इनके मायने क्या होते हैं। तो अब से आपको कोई भी पूछे तो आपको क्लियरली पता होना चाहिए। इतना ही था इस वीडियो में, छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, आई होप अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं जल्दी इसी तरीके की कोई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के अंदर। अभी के लिए जय हिंद, जय भारत।